अस्सलाम वालेकुम। होपफुल कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे की थीम कवर करनी है। और ये थीम 2026 में बहुत ज्यादा इस पर डिबेट भी हुई है, ठीक है। और 21st सेंचुरी का एक ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट, एक नया रेवोल्यूशन और एक न्यू पावर टूल सामने आया है, ठीक है। और डेटा इज द न्यू ऑयल बट ट्रस्ट इन द न्यू करेंसी। आप सबको याद होगा कि जैसे पहले ऑयल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर ऑयल गैस, फिर ग्लोबलाइजेशन, फिर एआई। अब जिनके पास ताकतवर डेटा होगी दुनिया में, वो कंट्री आगे जाकर लीड करेगा ग्लोबल लेवल पर। तो जिस तरह से हमने इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से ट्रांजिशन चेंज होती गई, ठीक है, हम सब ने देखा यहाँ पर। अब जाकर डिजिटल इकोनॉमी पर आकर बात अभी तक रुकी है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से, ठीक है। फिर 21st सेंचुरी में जाकर वो बात रुकी है डिजिटल इकोनॉमी में। और अगर अर्लियर देखें तो पहले ऑयल कंसिडर की जा रही दुनिया में कि भाई सबसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है। लेकिन आज के दौर में अगर जिसके पास डेटा है और उसका रोल पावरफुल है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स, फाइनेंस, गवर्नेंस और इनोवेशन, जिनके पास मतलब डेटा, ये क्योंकि सारी चीजें क्रिएट होती हैं डेटा से। देखो एआई डेटा से बनता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने बाकी और हैं, ई कॉमर्स, फाइनेंस, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो है वो इनोवेशन वगैरह, गवर्नेंस या ई गवर्नेंस सिस्टम, ये जितने भी है ये सारे डेटा से बनते हैं। अब दुनिया में जिसके पास अच्छी डेटा ऑथेंटिक होगी वो पावरफुल होगा। फिर क्या है, हाउ एवर, अनलाइक जैसे ऑयल, डेटा ड्राइव की वैल्यू तो है इंडिविजुअली, ठीक है। लेकिन फिर उसमें मसला सबसे बड़ा आ रहा है ट्रस्ट का, कि किस तरह से वो कलेक्टिव करेगा स्टोरेज प्रोसेस और उसे कैसे यूज करेगा। मतलब दुनिया में देखो हमारे पास साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। डेटा ब्रीच भी हो रही है मिसाल के तौर पर। और एआई ड्राइव सर्वेलेंस ही उसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। साइबर अटैक्स हो रहे हैं, मिस इंफॉर्मेशन और मिस यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि मैं ट्रस्ट करती है मोस्ट वेल्युएबल असेस्ट इन डिजिटल एज। अब आज के दौर पर हम किसी चीज पर बिलीव नहीं करते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, बाकी कितनी भी चीजें क्यों ना हो आपके पास मार्केट में। तो डेटा कंटेंट जिसके पास है वो दुनिया का एक पावरफुल टूल बनकर सामने आएगा। चाइना देखो, चैट जीपी अमेरिका ने बनाई, ठीक है। वो एक महंगा टूल था। वहां पर डीप सी के नाम पर चाइना ने एक एआई बनाया बिल्कुल चीप प्राइस पर। और उन्होंने एक दिन में टेक ओवर कर लिया चैट जीपी को। मतलब एज के चैट जीपी थोड़ी महंगी थी, लेकिन उसके बिनस्पत देखें तो हम डीप सी, और डीप सीक बहुत अच्छा एक एनालाइज, कंप्रहेंसिव एनालाइज आपको प्रोवाइड कर रही थी, नॉलेज। तो ये चीजें हैं इस तरह से करके। और अगर हम इसके मल्टीपल थीम्स देखें कि ये तो एक थीम, इस पर ऐसे किस तरह के आ सकते हैं, तो नंबर वन पर जो मेरे जहन में टॉपिक आ रहा है कि डेटा इज अ न्यू ऑयल, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज ऑफ द 21st सेंचुरी, मतलब डेटा एक न्यू ऑयल है, ठीक है। और ये एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है 21st सेंचुरी में। मीन्स इकोनॉमी एंड जियो पॉलिटिकल वैल्यू ऑफ द डेटा। मतलब पहले हमारे पास जिसके पास अच्छी लोकेशन थी, तो वो हम सब कहते थे कि ये दुनिया का अच्छा कंट्री, जैसे सीपे की हम आजकल बात करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में अच्छा डेटा कंटेंट होगा, नॉलेज होगी उनके पास, जैसे इंडिया ने तो कैसे टॉय आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस साल में है, $100 प्लस। और यूएसए ने $600 अरब की इन्वेस्टमेंट की, चाइना ने भी लगभग इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इस
इस टॉपिक का आइडिया क्या होगा कि भाई डेटा ड्राइव इकोनॉमी, एआई, बिग डेटा, डिजिटल कैपिटलिज्म, इनोवेशन, नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और पाकिस्तान में जो जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस तरह से करके। इसकी सेकंड जो थीम होगी ऐसे की, मतलब टॉपिक की, ठीक है, वो ये होगी कि जितनी भी हमारे पास नेशंस हैं, क्या वो दैट कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है, डेटा को, क्योंकि वो विल बी शेप जो बनेगी फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। किस मतलब जैसे अब पहले तो था भाई कि जिसके पास मिलिट्री थे वो सुपर पावर होगा, अब जिसके पास डेटा होगी तो वो डिजिटल सुपर पावर बन जाएगा। जैसे यूएस चाइना की टेक्नोलॉजी वाली, जिसमें आपने देखा यूएस चाइना में सेमी कंडक्टर्स की वॉर है, डिजिटल सर्वेजेंटी की है, सेमी कंडक्टर की मैंने बताई, क्लाउड कंप्यूटिंग की है, एआई लीडरशिप की, साइबर जियोपॉलिटिक्स के हवाले से। तो जिनके पास ये होगा तो फिर ये इन पर रेसेस पे काम करेगी। उसके बाद इससे रिलेटेड थीम नंबर 3 का ऐसे का टॉपिक कि डेटा, सॉरी, ड्राइव, ठीक है, इकोनॉमिक, क्या वो विल भी रिप्लेस कर सकता है रिसोर्सेज टू ड्राइव इकोनॉमीज को। डेटा ड्राइव इकोनॉमिक विल बी रिप्लेस रिसोर्स ड्राइव इकोनॉमीज। तो इसमें क्या करना है, अब जैसे मैंने बताया कि आपने सुना होगा अक्सर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में, एआई, डिजिटल इनोवेशन, ये सारे स्मार्ट इंडस्ट्री, ऑटो मशीन्स वाले। तो अब क्या वाकई ऐसा हो सकता है? दूसरा क्या है, फोर्थ नंबर इसकी ऐसे की थीम, ये चार पांच थीमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सीएसएस का एग्जाम हो, सीसीसी का एग्जाम हो, केपी के पीएमएस। फोर्थ नंबर थीम क्या है अरीशा? वो ये है कि डेटा इज द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डिजिटल एज। डेटा इज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डिजिटल एज। मीन्स डेटा एक इंजन है डेवलपमेंट की, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फाइनेंस, ई कॉमर्स, डिजिटल टैक्सेशन, स्मार्ट गवर्नेंस, हेल्थ एनालिटिकल, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से। और पांचवा ऐसे का टॉपिक, फिफ्थ नंबर ऐसे का टॉपिक जो इससे रिलेटेड होगा, होगा कि डेटा सॉवरेनिटी इज अ न्यू फ्रंटियर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, डेटा लोकलाइजेशन, क्लाउड स्ट्रक्चर, क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल डेटाबेस, एआई सिक्योरिटी, इस तरह से करके, और इंटरनेशनल साइबर गवर्नेंस के हवाले से। ये अगर आपने इस थीम पर हमने कोशिश की, सारी चीजें हमने कवर की हुई है। तो आगे जाकर भी आपने इनको प्रॉपर तैयार करना है और प्रॉपर इस पर आपने काम करना है, तो इंशाल्लाह आपका ये ऐसे